ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने की डील करी है। ऑफिशियल रीजन है क्लीन एनर्जी, 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। Narendra Modi's visit seals a multi-billion-dollar uranium export deal with Australia. He spent the day with Anthony Albanese, striking a major agreement that will see Australian uranium exported to India. बट वेट, क्या आपको पता है कि SIPRI की 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और हमने सबमरीन पे भी डिप्लॉय कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डील सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, इसमें छुपा है एक मास्टर प्लान। वही प्लान जो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, जब हमने कनाडा से सिविलियन रिएक्टर लेके 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर धमाका किया था। चलिए इस न्यूक्लियर गेम की असली सच्चाई को समझते हैं। रक्षेत प्रजाम धर्मेण राजा राष्ट्रम च पालयेत, अर्थात राजा यानी सरकार को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री। दोस्तों, ये श्लोक महाभारत का है। इसका मतलब है कि किसी भी देश का प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा करना है, और हमने इतिहास में ये साबित किया है कि जब भी मौका मिला हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी का टाइम हो या नरेंद्र मोदी का टाइम हो। 1974 कनाडा ने हमको रिएक्टर दिया पीसफुल पर्पस के लिए। हमने उसी रिएक्टर को प्लूटोनियम से स्माइलिंग बुद्धा अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 2026 ऑस्ट्रेलिया ने हमें यूरेनियम दिया है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसेस पहले ही कह चुके हैं कि ये डील इंडिया की डोमेस्टिक यूरेनियम को मिलिट्री यूज के लिए फ्री करेगी, एंड दे आर राइट अबाउट इट। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम महि विद्यते, अर्थात ज्ञान, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें ये हमारे हाथ में है। 1960s में कनाडा ने हमें रिएक्टर दिया था, साइरस रिएक्टर। नाम था पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, लेकिन हमने उस रिएक्टर को स्पेंट फ्यूल से वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम निकाला और 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। कनाडा और अमेरिका दोनों ने माना कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनर्जी बना और हमें कभी सच में पनिश नहीं किया गया। और आज ऑस्ट्रेलिया की डील में कंडीशन है यूरेनियम सिर्फ सिविलियन यूज के लिए, लेकिन जैसे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर्स ने कहा है, assured external uranium supplies effectively release India's domestic reserves for military use, enabling expansion of fissile material stockpiles. And they are right on that part. मतलब ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम हमारे सिविलियन रिएक्टर्स में जाएगा और जो हमारा डोमेस्टिक यूरेनियम है वो मिलिट्री प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। दे आर राइट, हम ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम मिलिट्री प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हम अपना तो कर सकते हैं ना। और अपने को फ्री करने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम चाहिए, so that we can replace our uranium with Australian uranium and we can use our uranium on military supplies. गोपनीयम प्रयत्रेण यथा चौरम न बुध्यते, अर्थात अपनी योजनाओं को इतना सीक्रेट रखो कि दुश्मनों को पता भी ना चले। 2015 में अमेरिकन मीडिया ने एक्सपोज किया, हमने मैसूर में 2 सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाए हैं और उनका नाम था रेयर मटेरियल्स प्लांट, RMP। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि यहाँ पे 1050 अल्ट्रा एफिशिएंट सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए हैं। हमारी जमीन पे वो कर क्या रहे थे? कितना मटेरियल? एनुअल प्रोडक्शन 160 किलोग्राम वेपन्स ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम। एक हाइड्रोजन बम बनाने के लिए 4 से 7 किलोग्राम ही चाहिए होता है बस। मतलब सिर्फ एक प्लांट से हम हर साल 22 से 40 हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना सकते हैं। IHS जेन्स इंटेलिजेंस रिव्यू ने 2014 में रिपोर्ट किया कि मैसूर प्लांट इंडिया को थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी देगा, जो उसकी मिसाइल्स पर डिप्लॉय हो सकते हैं। और अब SIPRI 2026 रिपोर्ट कहती है हमने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सबमरीन पे डिप्लॉय कर दिया है। INS अरिधमान सबमरीन के साथ 12 वॉरहेड्स डिप्लॉय किए गए हैं। भारत के पास अब 190 वॉरहेड्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम हमारे सिविलियन रिएक्टर्स में जाएगा और हमारा डोमेस्टिक यूरेनियम मैसूर प्लांट में जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन बॉम्ब बनेगा। ये वही पैटर्न है जो कनाडा के साथ 1960s में हुआ था। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट कहते हैं हम भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन 2006 में ही फॉर्मर UN वेपन्स इंस्पेक्टर डेविड एल्बराइट ने एक्सपोज किया इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड एक्टिव एंड सीक्रेट प्रोग्राम टू सर्कमवेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। पाकिस्तान का पॉइंट है हम NPT सिग्नेटरी नहीं हैं, फिर भी हमें एक्सेप्शन दिया जा रहा है, जबकि ईरान को सैंक्शंस और इंस्पेक्शन से दबा के रखा गया है। और चाइना के पास हाइड्रोजन बॉम्ब 1967 से है। हम 1998 में टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन फेल हुआ। अब हम देख रहे हैं चाइना के साथ कंपटीशन में हमें हाइड्रोजन बम बनाना होगा। एक रिटायर्ड इंडियन जनरल ने कहा, फॉलोइंग चाइनाज फुटस्टेप्स एंड डेवलपिंग अ वेपन टू काउंटर इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इज इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग इशू।
क्षमा शस्त्रेण युध्यते योना शस्त्रेण युध्यन्ति, अर्थात जो अपने शत्रु को शास्त्र से नहीं बल्कि क्षमा से हराता है वो वही सच्चा योद्धा है। हमने 1947 से इंडिपेंडेंस के बाद एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है, न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी, ना कंफर्म ना डिनाई। 1974 में टेस्ट किया तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपोजर बोला, 1998 में टेस्ट किया तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस बोला। अब 2026 में ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम से हम अपनी सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी 100 गीगावाट तक ले जाएंगे, लेकिन साथ ही हमारा डोमेस्टिक यूरेनियम फ्री होगा जो मैसूर प्लांट में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाएगा। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर्स को डर है कि दिस अरेंजमेंट अंडरमाइंस कनाडाज कमिटमेंट टू नॉन पॉलीफरेशन रिजीम, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? अजी घंटा। क्यों? क्योंकि इंडिया अब एक टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, क्वाड अलायंस है। एयू के यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस सब भारत को चाइना के काउंटर वेट की तरह देख रहे हैं, और अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब बना भी लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूरेनियम डील सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए नहीं है, इसमें छुपा है भारत के ग्रैंड न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान पहले से डर गया है, चाइना अभी एंशियस है, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब ही क्यों ना बना रहे हों। SIPRI 2026 रिपोर्ट कंफर्म करती है कि भारत के पास 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, सबमरीन पे डिप्लॉय हैं और न्यू INS अरिधमान लॉन्च हो चुकी है। और इस यूरेनियम डील का असली रहस्य, हमारा डोमेस्टिक यूरेनियम अब मिलिट्री प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम हमारे सिविलियन रिएक्टर्स में जाएगा। दोनों अलग ट्रैक्स हैं, लेकिन एक ही डेस्टिनेशन है, विच इज़ न्यूक्लियर सुपर पावर। यही है विदेश नीति की चालाकी। अपनी राय दें, कमेंट में लिख के बताएं कि क्या भारत को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहिए चाइना के साथ कंपटीशन में, या भारत को सिर्फ क्लीन एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, न्यूक्लियर आर्म्स रेस में नहीं पड़ना चाहिए, या फिर भारत को न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए। नो कंफर्म नो डिनाई। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट।